हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक करियर विद ऋषि चैनल। यूपी ट्रिपल एस सीपेट एग्ज़ाम डिक्लेयर हो चुका है और आप सभी ने अपने जो स्कोर कार्ड हैं वो चेक भी कर लिए होंगे। अब कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा जो डाउट आ रहे हैं उस पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक इस पर वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे अभी तक जो डेटा था मैं उसको एनालिसिस कर रहा था कि किस तरीके से जो अब मुख्य परीक्षा है वो होने वाली है। इस वजह से मैं थोड़ा लेट ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसको देखने के बाद आपके जो डाउट हैं वो मैं कह सकता हूँ कि ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो अपीयर होने के जो बच्चे अपीयर हुए हैं उनका डेटा दिखाया गया है, तो इन सभी पर मैं बात करने वाला हूँ। हालांकि आप इस वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर आखिरी तक, तो जो सारी जो आपकी डाउट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें भी जो यहाँ पर आपको डेटा यहाँ पर दर्शाया गया है कि कुल जो परीक्षार्थी हैं वो 17,99,052 कैंडिडेट यहाँ पर शामिल हुए और जो वैकेंसी आने वाली है वो आपकी 7882 आप यहाँ पर देख सकते हैं। और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9,000 और कृषि प्रावधानिक गन्ना पर्यवेक्षक के 2500, कनिष्ठ सहायक 2,000, प्रावधानिक सहायक टेक्नीशियन। तो कुल मिलाकर के इतने पदों पर वैकेंसी आने वाली है। और एक जो दैनिक जागरण की मैं कटिंग आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बताया गया कि इसमें लगभग 85% यानी कि 17,50,000 के आसपास जो अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो ये जो उपस्थिति का आंकड़ा ये कई जगह पर, एक दो जगह पे मुझे ऐसा भी देखने को मिला है कि 16.5 लाख ही अभ्यर्थियों को वहाँ पर बताया गया है कि 16 लाख अभ्यर्थी उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो इस पर अभी भी संशय बना हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो डाटा आप देख पा रहे हैं ये मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑथेंटिक हो सकता है। तो जो सारी जो कैलकुलेशन होने वाली है मैं इसी डेटा पर करने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल करियर विद ऋषि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो सूचनाएं प्रोवाइड की जाती हैं वो यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक सूचनाएं अपडेट की जाती हैं। देखिए, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पंजीकरण थे वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 20,72,000 के आसपास, और जो उपस्थिति है वो 17,99,000 यानी आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 18 लाख भी मान सकते हैं आप। और आयोग जल्द ही 22,794 पदों पर जो वैकेंसी आने वाली है। और आयोग के सचिव जो हैं आशुतोष मोहन, उन्होंने बताया यहाँ पर कि जो ये परिणाम है ये 1 साल तक वैध रहेगा। तो देखिए, कल यानी 28 अक्टूबर को जो आपका ये स्कोर कार्ड जारी हुआ, तो 28 अक्टूबर 2022 तक ये बिल्कुल आपके पास वैलिड रहेगा। इतने में जितनी भी वैकेंसी आएंगी आप वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, बशर्ते जो आयोग आपको कट ऑफ और परसेंटाइल बताएगा उसके अगर आप अंदर आते हैं तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि परसेंटाइल का मतलब यहाँ पर सीधा आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी कैंडिडेट के 94 परसेंटाइल अगर यहाँ पर दर्शाए गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 6% अभ्यर्थी हैं वो आपसे आगे हैं। अगर किसी ने 94 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं तो इसका मतलब ये कि 6% जो कैंडिडेट हैं वो आपसे आगे हैं। तो ये कहने का मतलब है। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पर डेटा परसेंटाइल का निकल के आया है वो बहुत ही कैलकुलेटिव निकल के आया है। आपने देखा होगा कि किसी के 95.5678 कुल मिला के 4-5 अंकों तक पॉइंट के बाद जो डेटा है वो दिया गया है। तो बहुत ही कैलकुलेटिव आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो कुल मिला करके आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और आज के जो पेपर में बताया गया है जिस तरीके से, उस पर भी बात कर लूँ मैं पहले। तो देखिए, आज जो दैनिक जागरण की ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि रिजल्ट गुरुवार को घोषित कर दिया गया है। और ये देखिए, आपको यहाँ पर एक सूचना दी गई है कि दूसरे चरण में लगभग 8,000 और तकरीबन 9,000 पदों के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा। मुख्य परीक्षा के लिए पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो ये यहाँ पर ज़रूर निकल के आ रहा है कि 15 गुना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 गुना जो अभ्यर्थी हैं वो किसी भी कीमत पर यहाँ पर मुख्य परीक्षा नहीं देंगे। लगभग यहाँ पर अधिक से अधिक बच्चों को मेंस देने को मिलेगा, क्योंकि 15 गुना आप नहीं निकाल पाएंगे। बिल्कुल पॉइंट पर बच्चे बाहर होंगे तो फिर उनको बाहर नहीं किया जा सकता है, उनको भी मुख्य परीक्षाएँ
बैठने का मौका दिया जाएगा। जैसा कि आपने लोअर पीसीएस 2019 की एक वैकेंसी थी और उसमें शायद 13 गुना अभ्यर्थियों को पास करना था, लेकिन जब वहाँ पर आंकड़े निकल के आए तो जो कट ऑफ थी उस पर ही इतने ज़्यादा बच्चे उसके आसपास मिल गए कि वो तकरीबन 20 गुना अभ्यर्थियों को वहाँ पर मेंस के लिए बुलाया गया था। तो ऐसा भी यहाँ पर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डेंसिटी है बच्चों की वो बहुत ही ज़्यादा है। एक एक नंबर पर यहाँ पर 10-10, 20-20 हज़ार जो अभ्यर्थी हैं वो ऊपर नीचे हुए हैं। तो कुल मिला कर के यहाँ पर आप जो ये 15 गुना वाली बात है, इसको मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि इतने में फिर जो परसेंटाइल है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। शायद 90 के आसपास लग जाएगा, लेकिन फिर भी आप ये भी सोचिए कि शायद जो 90% के ऊपर परसेंटाइल है उसमें बहुत से बच्चों के पास अभी भी ट्रिपल सी ना हो। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होगा। तो अगर 15 गुना से 20 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर आपको मेंस के लिए लिए गए तो फिर आपका जो परसेंटाइल है वो यहाँ पर 85 के आसपास लग सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों के पास यहाँ पर अभी भी ट्रिपल सी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सभी के पास ट्रिपल सी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बच्चों के पास ट्रिपल सी नहीं है। तो ज़रूर जिनका स्कोर कार्ड 90 के ऊपर है और जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है वो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मेरे पास मतलब ट्रिपल सी नहीं है। तो कुल मिलाकर के कहने की बात ये, और अभी भी यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो नॉर्मलाइज जो ये यहाँ पर कट ऑफ है वो नहीं दर्शाई गई है। तो इस वजह से जब कैटेगरी वाइज कट ऑफ आएगी तो वो भी थोड़ा अलग हो सकती है, तो कम ज़्यादा हो सकती है। बाकी मैं जर्नल के लिए 85 परसेंटाइल लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत बच्चों के पास यहाँ पर ट्रिपल सी नहीं होगा। अब कुल मिलाकर के एक बात और यहाँ पर निकल के आ रही है कि जैसे अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो आप अपना जो ये पता लगा सकते हैं कि आप कितने रैंक के आसपास रैंक कर रहे हैं। तो अगर किसी भी कैंडिडेट के 94 जो परसेंट यहाँ पर परसेंटाइल बने हैं तो इसका मतलब है कि 6% जो अभ्यर्थी हैं वो उससे ऊपर हैं। तो आप जितने बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उसका 6% निकालेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 1,07,943 कैंडिडेट आपसे आगे हैं। कुल मिलाकर के इतना निकल के आएगा। इसके बाद में अब ये तो निकल के आएगा, तो आप सभी लोग कह रहे होंगे कि क्या 92-93 लगेगा अगर 15 गुना बुलाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि बहुत बच्चों के पास अभी भी ट्रिपल सी नहीं है। इसके बाद में जो वैकेंसी यहाँ पर बताई जा रही, एक और जो रीजन यहाँ पर चल रहा है, बताया ये जा रहा है कि 22,754 पदों का 15 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के वो अभ्यर्थी यहाँ पर हो जाएंगे 3,41,310। इतने अभ्यर्थियों को मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। लेकिन इसमें भी अभी बहुत ज़्यादा जो अभी भी डाउट बना हुआ है। डाउट का कारण एक और है कि यहाँ पर एक साथ निकालने का मतलब ये है, नो डाउट एक साथ निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हैं उनके लिए थोड़ी बहुत क्वालिफ़िकेशन निश्चित तौर पर अलग होगी, और जो यहाँ पर प्राविधिक सहायक टेक्नीशियन के पद आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके लिए भी जो टेक्निकल जो योग्यता है वो होनी चाहिए। और कृषि प्राविधिक गन्ना पर्यवेक्षक के 2500 पद हैं, इसके लिए जो पद हैं मतलब इनकी क्वालिफ़िकेशन अलग होगी। तो क्या इन सभी का पेपर एक ही बनाया जाएगा, ये बहुत बड़ा डाउट यहाँ पर निकल के आ रहा है, क्योंकि इनका जो पेपर का लेवल होगा वो निश्चित तौर पर अलग होगा, क्योंकि ये टेक्निकल के पद हैं। बाकी आप यहाँ से लेखपाल के लिए और आशु लिपिक यानी कनिष्ठ सहायक जिसको आप जूनियर असिस्टेंट बोलते हैं, इनका पेपर जो है सेम हो सकता है। लेखपाल के लिए और कनिष्ठ सहायक के लिए पेपर जो है वो लगभग समान हो सकता है, लेकिन क्या यहाँ पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता और कृषि प्राविधिक और प्राविधिक सहायक टेक्नीशियन के लिए एक ही जैसा पेपर कराया जा सकता है? तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह निकल के आ रहा है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि यहाँ पर लेखपाल के लिए और कनिष्ठ सहायक के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो एक रखी जाए। हालांकि जो पीटी का जब से नोटिफिकेशन आया है तो सब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर जिस तरीके से देखा होगा कि जब इसका नोटिफिकेशन आया किसी को पता नहीं चला, एकदम से नोटिफिकेशन आया। इसके बाद में जब एग्ज़ाम हुआ तो अचानक एग्ज़ाम हुआ, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सितंबर अक्टूबर में। इसके बाद में जब ऑफिशियल आंसर की आई, इसके बाद में रिवाइज्ड आंसर की आई, तब भी बहुत ज़्यादा घमासान हुआ।
बहुत जो आपको न्यूज़ है वो प्रोवाइड की गई होगी कि जो रिवाइज्ड आंसर के साथ में रिजल्ट मेंशन किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिवाइज्ड आंसर की पहले जारी की गई और अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो एक वीडियो वायरल हुई थी उसमें साफ-साफ यहाँ पर ज़िक्र किया गया था कि 15 नवंबर के बाद ही जो सारे रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर किए जाएंगे। अब 15 नवंबर के पहले ही रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं वो पीटी में निश्चित तौर पर हुई हैं और अभी भी इसके बारे में बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी किसी के पास नहीं है। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी अभी होपलेस ना हो, क्योंकि अभी कुछ भी आयोग के द्वारा डिसाइड नहीं किया गया है। ये परिस्थितियाँ और स्कोर कार्ड ये सब बाद में जब नोटिफिकेशन आएगा किसी वैकेंसी के लिए तभी क्लियर होगा। हालांकि जिनका जो परसेंटाइल 80 परसेंटाइल के ऊपर है वो सभी लोग अपनी तैयारी निश्चित तौर पर करते रहें और बाकी जिनका अभी परसेंटाइल 80 से कम भी है वो भी निराश ना हो, क्योंकि ये कोई पीटी एग्ज़ाम ऐसा थोड़ी कि अब कभी होगा नहीं। तो निश्चित तौर पर अब हर साल जो पीटी का एग्ज़ाम है वो कराया जाएगा और ऐसा नहीं है कि जो सारे खाली पद हैं वो इसी वर्ष भर दिए जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। निश्चित तौर पर आप जानते हैं, क्योंकि वैकेंसी कराना इतना आसान काम नहीं है। तो कुल मिला करके आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल करियर विद ऋषि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसी जो यहाँ पर ऑथेंटिक अपडेट है आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने आप सभी को बिल्कुल जो ऑथेंटिक अपडेट है वो दी है जो मुझे मिल सकी है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।